हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि करवा चौथ पर व्रत खोलने के बाद रागिनी अपने कमरे में आती है तो वहाँ पर अनमोल होता है और अनमोल रागिनी से कहता है कि आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन 7 सालों में मैंने आपको कितना करीब से जाना है और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए क्या महसूस करता हूँ। रागिनी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं और ये आपकी आँखें तो बहुत कुछ कहती हैं। इनमें इतनी गहराई है, मन करता है इन्हें देखता ही रहूं। और आज मैं अपने दिल की बात कह के ही रहूँगा आपसे। आपको पता है, आज जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मैंने अपनी गाड़ी देखी, उस गाड़ी को देखकर, उसकी हालत देखकर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आज मैं अपने दिल की बात आपको बताकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप सुनना चाहें चाहे ना, लेकिन मैं आपको बता के ही रहूँगा। इतने में वहाँ पर टैमी आ जाती है। टैमी कहती है कि पापा, आज क्या आप मम्मा के लिए गिफ्ट नहीं लाए हैं? गिफ्ट कहाँ है मम्मा का, दिया कि नहीं? तो अनमोल कहता है, अरे गिफ्ट तो मैं लग रहा नीचे ही भूल गया। और फिर अनमोल कहता है कि मैं अभी आता हूँ। गिफ्ट लेने जाता है फिर वो नीचे और वो अपने बैग से गिफ्ट निकालता है। वो एक चेन होती है जिसमें रागिनी और अनमोल के नाम का वर्ड होता है और वो निकाल के देखता है और फिर कहता है, आज रागिनी ये देख कर के समझ जाएंगी मैं उनके लिए क्या महसूस करता हूँ। और इधर आप देखेंगे जोर से आंधी तूफान आने लगता है। कौशल्या जी और उनकी माँ दोनों लोग ये देखकर बहुत परेशान होते हैं कि आज पता नहीं क्या होने वाला है और किस पे जाने ये तूफान गिरने वाला है और पता नहीं क्या होने वाला है। इतने में अनमोल के यहाँ शिवानी आती है। अनमोल गेट खोलता है तो वो देखता है शिवानी, जो उसका पास्ट होता है। शिवानी अनमोल से बहुत प्यार करती थी। अनमोल शिवानी के बारे में सोचता कि वो लोग पहले कैसे रहते थे और शिवानी कहती, अनमोल तुम इतने समय बाद तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। तुम कहाँ चले गए थे अनमोल? और आज मैं तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और फिर आप देखेंगे वहाँ पर रागिनी आ जाती है। रागिनी देखती है कि ये कौन है तो अनमोल बताता है कि ये एक बहुत पुरानी फ्रेंड है। तो शिवानी कहती है कि मैं भटकते हुए आ गई, मैं असल में किसी और को ढूंढ रही थी पर मुझे कोई और मिल गया। तो फिर वो बताती है कि वो श्लोक की फ्रेंड है। और रागिनी कहती है, अच्छा अनमोल जी आपकी फ्रेंड है? अच्छा अच्छा, चलिए आप लोग अंदर चलिए ना, यहाँ पर क्यों खड़े हैं? फिर अनमोल लगेज उठाने लगता है तो शिवानी कहती है कि लगेज मैं खुद उठा लूँगी अपना। और फिर शिवानी पूछती है कि आप लोगों की शादी? तो अनमोल बताता है, हमारी शादी हुए 7 साल हो गए। और शिवानी ये सुनकर शॉक्ड होती है। इधर फिर रागिनी अंदर जाने लगती है और पीछे से जब अनमोल लगेज उठाता है तो शिवानी का पैर स्लिप होता है, वो गिरने लगती है तो अनमोल संभालता है। अब शिवानी को लगता है कि अनमोल आज भी उससे प्यार करता है। इधर आप देखेंगे कि श्लोक सो रहा होता है तो उसका गेट नॉक होता है। रागिनी जाती है। श्लोक कहता है कि रागिनी तुम इस टाइम? तो वो कहती है कि वो अनमोल जी की कोई फ्रेंड आ गई है और अनमोल जी चाहते हैं कि वो आप उनसे खुद बात कर लीजिए और आप उनसे कह दीजिए चले जाए। इतने में अनमोल भी वहाँ पर आ जाता है और रागिनी इशारा करती है। अनमोल कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे मना नहीं कर पा रहा हूँ और तुम उसको मना कर दो, वो यहाँ से चली जाए। और इतने में वहाँ पर शिवानी आ जाती है। शिवानी को देखकर श्लोक बहुत खुश होता है और वो दोनों लोग अच्छे से मिलते हैं। फिर आप देखेंगे रागिनी दोनों को मिलवाती है। वो कहती है कि अच्छा आप यहाँ पे रुको शिवानी, और श्लोक जी मैं आपका दूसरा रूम रेडी कर देती हूँ और शिवानी मैं आपके लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। और फिर अनमोल भी कहता है, अच्छा मुझे भी चलना चाहिए, मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं लेटूँगा। वो चला जाता है और फिर शिवानी भी वहाँ से जाती है। और आप देखेंगे फिर सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अनमोल अभी भी शिवानी के बारे में सोच रहा है कि अब ये पास्ट क्यों। और इधर टैमी सो रही होती है। अनमोल बहुत परेशान होता है। इधर अनमोल अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, तब वो बहुत टूट गया था। उसने शिवानी से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो उसको अकेला छोड़ के ना जाए, पर शिवानी ने कहा उससे कि वो अपने करियर को छोड़कर नहीं रह सकती है, यहाँ पे उसे जाना ही होगा। उसके लिए मॉडलिंग का ऑफ़र आया है। अनमोल बहुत टूटा हुआ था। उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि शिवानी प्लीज़ रुक जाओ, कि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन शिवानी कहती है कि किसी के जाने से कोई ज़िंदगी रुक नहीं जाती है और तुम जानते हो कि ये मॉडल्स का सिलेक्शन
बहुत सारी लड़कियों में एक का होता है और मुझे चूज़ किया गया है, मुझे जाना ही होगा, मुझे अपने करियर बनाने के लिए जाना ही पड़ेगा। और फिर वो कहती है कि तुम सोच रहे हो 3 महीने की तो बात है, 3 महीने तक तुम देख लो अपना। और फिर वो चली जाती है। इधर शिवानी भी अनमोल के बारे में ही सोच रही होती है कि कैसे वो लोग साथ में थे और उसने कैसे फ़ोन करती थी। और अनमोल ड्रिंक में इतना था कि उसने शिवानी का फ़ोन भी अटेंड नहीं किया, उसने अपनी फ्रेंड के मोबाइल से फ़ोन किया। तो जब अनमोल से बात हुई तो अनमोल ने कहा कि उस अनमोल को शिवानी की ज़रूरत नहीं है। और शिवानी को बहुत गुस्सा आया था। अनमोल नशे में इतना डूब चुका था तो वो किसी को भी नहीं देख रहा था। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और शिवानी अभी भी सोच रही है कि अभी भी वो अनमोल की हो सकती है। इतने में आप देखेंगे कि रागिनी आ जाती है अनमोल के पास और वो बताती है कि आपने कभी भी अपनी फ्रेंड का कोई ज़िक्र नहीं किया। फिर वो कहती चलिए कोई बात नहीं है। और फिर टैमी और खुशी बहुत परेशान होते हैं, अपने रूम में रो रहे होते हैं। तो उनका कोई स्टेशनरी का गिफ्ट तो टूट गया होता है रात को आंधी तूफान की वजह से। तो अनमोल कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं ऑफिस से आके सबसे पहले ये आपका ठीक कर दूंगा। और तो फिर खुशी कहती है कि सच पार्टनर? तो वो कहता हाँ मैं ठीक कर दूंगा। फिर दोनों बच्चे अनमोल के गले लग जाते हैं और अनमोल और खुशी टैमी तीनों लोग बहुत खुश होते हैं। खुशी टैमी कहते हैं पार्टनर आप सच में ये कर दोगे? तो वो अनमोल कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, और मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करूँगा, मैं तो बिल्कुल करूँगा, आप लोगों के साथ खेलूँगा भी। और फिर वो सोचने लगता है। इधर आप देखेंगे कि शिवानी सुबह रेडी हो रही होती है, शूट के लिए जा रही होती है, उसे ईयरिंग नहीं मिलते। इतने में वहाँ पे रागिनी पहुँच जाती है। रागिनी पूछती है कि कुछ आप ढूंढ रही हैं? शिवानी बताती है इसके मैचिंग के ईयरिंग्स मेरे पता नहीं कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे। तो रागिनी कहती है मेरे पास इसके सेम मैचिंग के ईयरिंग है, मैं ले आऊँ, तुम पहन लेना। वो कहती है कि आप अपनी चीज़ किसी को कैसे दे सकती हैं? तो रागिनी कहती है कि क्यों? तो शिवानी कहती है मेरी कोई चीज़ अगर छुए भी तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करती। पता चला कोई तोड़ दे, कोई छीन ले। तो रागिनी कहती है ये तो अपनी अपनी बात है, अपनी सोच का नज़रिया है कि किसी को किस में खुशी मिलती है। और फ़िलहाल तो मेरी खुशी इसमें है कि अभी आपकी हेल्प हो जाए और मैं ईयरिंग आपको दूँ और आप पहन लीजिए। तो शिवानी कहती है कि आप कितनी अच्छी हैं। फिर वो पूछती है कि अच्छा आपकी मैरिज कैसी हुई थी, आपकी लव मैरिज कैसी हुई थी, कहाँ से स्टार्ट की? तो वो बताती है कि उसकी लव मैरिज नहीं हुई थी, टैमी बहुत छोटी थी तो टैमी के लिए अनमोल ने उससे शादी की। अब शिवानी ये सोच रही होती है कि अनमोल ने एक विधवा पे तरस खा के उससे शादी की है। अच्छा, तो अनमोल अभी भी इसका मतलब मुझसे प्यार करता है, मैं अभी भी अनमोल को पा सकती हूँ। और फिर वो अनमोल को पाने का मन में सोच लेती है और अनमोल के बारे में सोचकर वो काफ़ी खुश हो रही होती है। इधर आप देखेंगे कि अनमोल जो रागिनी के लिए गिफ्ट लाया हुआ होता है वो उसको